दिन थे और घर से निकला था किसी काम से, तो एक ऐसा नज़ारा दिखा कि उसको देखकर दिल में, दिमाग में कई सारे ख्याल, सवाल, जज्बात उमड़ पड़े। तो उन जज्बातों को, ख्यालों को कुछ में समेटा है। चिलचिलाती धूप में किसी की उम्मीद, किसी का ख्वाब आ रहा था। चिलचिलाती धूप में किसी की उम्मीद, किसी का ख्वाब आ रहा था। कई चेहरों की हंसी, कई सवालों का जवाब आ रहा था। चिलचिलाती धूप में किसी की उम्मीद, किसी का ख्वाब आ रहा था। कई चेहरों की हंसी, कई सवालों का जवाब आ रहा था। पसीने में तरबतर, पसीने में तरबतर किसी सोच में खोया हुआ, पसीने में तरबतर किसी सोच में खोया हुआ। वो कोई आम आदमी नहीं, किसी का बाप आ रहा था। वो कोई आम आदमी नहीं, किसी का बाप आ रहा था। ख्वाहिशों को पैसों से नहीं, खुशियों से तोल रहा था। ख्वाहिशों को पैसों से नहीं, खुशियों से तोल रहा था। वो अपने बटुए की हर एक जेब टटोल रहा था। ख्वाहिशों को पैसों से नहीं, खुशियों से तोल रहा था। वो अपने बटुए की हर एक जेब टटोल रहा था, क्योंकि आज उसको मजदूरी नहीं मिली। आज उसको मजदूरी नहीं मिली, मगर वो पिता है। वो पिता है, इसीलिए अपने बच्चे की हर जिद को बस हाँ बोल रहा था। हर जिद को बस हाँ बोल रहा था। जैसा कि हम सब जानते हैं, जब हम असली दुनिया में, ब्रूटल वर्ल्ड के अंदर कदम रखते हैं, तो कई बातों का एहसास होता है। उन्हीं में से एक बात ये है, तो गौर कीजिएगा। हर ख्वाब की ताबीर वो मेरे हक में करता है। हर ख्वाब की ताबीर वो मेरे हक में करता है। और ये ज़माना मुझे गिराने की फिराक में रहता है। उधार भी देता है तो इज्जत उछाल के, उधार भी देता है तो इज्जत उछाल के। वो बस मेरा बाप ही है, वो मेरा बाप ही है, जो बिना कुछ कहे मेरी जेब में आसमान भरता है। वो बिना कुछ कहे मेरी जेब में आसमान भरता है। कई लोगों का ख्याल होता है, कहते भी हैं अक्सर कि ख्वाहिशें तो अब्बा के पैसे पे पूरी होती हैं, अपने पैसे पे तो बस ज़रूरतें पूरी होती हैं। सही ख्याल है, अच्छा विचार है। तो इसी ख्याल को आगे बढ़ाता हूँ। लिखा है, मैं अब्बू की तरह कभी फल मिठाइयाँ ला नहीं पाऊँगा। मैं कभी अब्बू की तरह फल मिठाइयाँ ला नहीं पाऊँगा। मैं कभी उनकी तरह पैसे खर्च कर नहीं पाऊँगा। आम, लीची, मिठाइयों की चाहत तो जिंदगी भर रखूँगा। आम, लीची, मिठाइयों की चाहत तो जिंदगी भर रखूँगा। मगर कभी उनकी तरह फ्रिज नहीं भर पाऊँगा। मगर कभी उनकी तरह फ्रिज को नहीं भर पाऊँगा। तो रोज सुबह को 3 लोग उठते हैं, माँ, मेहनत और मजदूरी। या यूँ कह दूँ, माँ और बाप, क्योंकि बाप जो है वो पर्यायवाची है मेहनत का। मेहनत, ताकत, उसका पर्यायवाची बाप ही है। तो गौर कीजिएगा। वो रात को भी काम करे, इसमें उसकी क्या खता है। वो रात में भी काम करे, इसमें उसकी क्या खता है। मुझे नहीं लगता उनको रात दिन में फर्क पता है। उनको मेरी कक्षा, मेरा जन्मदिन याद नहीं रहता। उनको मेरी कक्षा, मेरा जन्मदिन याद नहीं रहता। मगर वो अकेले हैं जिन्होंने मेरी सारी जिंदगी को मेरी आंखों से पढ़ा है, सारे ख्यालों को मेरी आंखों से पढ़ा है। अब बहुत अच्छी बातें हो गई, बचपने की बातें हो गई, मगर हर लड़के की जिंदगी में एक फेज आता है। वो फेज है जवानी। और जवानी और बाप अपने आप में एक ऐसी गुत्थी है जिसको कोई भी सुलझा ही नहीं पाया। ना कोई इसकी परेशानियां जानता है, ना कोई इसका सोल्यूशन जानता है। तो इस पे लिखा है, मौजूदगी का हर लम्हा इंतजार में रहता है। मौजूदगी का हर लम्हा इंतजार में रहता है, रग़बत के ज़ुबां पे आने को बेकरार रहता है। मौजूदगी का हर लम्हा इंतजार में रहता है, रग़बत के ज़ुबां पे आने को बेकरार रहता है। उनकी आंखों में भरी फिक्र और उल्फत, उनकी आंखों में भरी फिक्र और उल्फत तो छलकने को बेताब है। वो तो बस मेरा लहजा है जिससे फासला बरकरार रहता है।
बस मेरा लहजा है इससे फासला बरकरार रहता है। तो हर चीज़ का अंत है संसार के अंदर, इस फेज का भी अंत है, या तो जवानी ख़त्म हो जाती है या फिर पिता। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, बहुत मुश्किल से लिखा है, बहुत सोच के लिखा है। जिस कांधे पे खड़ा था मैं उसी से रूठ गया, जिस कांधे पे खड़ा था मैं उसी से रूठ गया, न जाने कब उनका हाथ मेरे हाथ से छूट गया। जिस कांधे पे खड़ा था मैं उसी से रूठ गया, न जाने कब उनका हाथ मेरे हाथ से छूट गया। उनके ख्यालों को पुराना दकियानूसी कहता रहा, उनके ख्यालों को पुराना दकियानूसी कहता रहा। हाँ मैं वही बदनसीब हूँ, मैं वही बदनसीब हूँ जो अपने बाप की नसीहतों से चूक गया। हाँ मैं वही बदनसीब हूँ जो अपने बाप की नसीहतों से चूक गया।